स्पार्क ऑफ अवेयरनेस। हम जागते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, दुनिया हमारे सामने खिल उठती है, हर कोने में नई संभावनाएं छिपी होती हैं। रंग, आवाजें, एहसास हमें अपनी चपेट में ले लेते हैं। यह सब हमें जीवंत महसूस कराते हैं। यह है चेतना, जिंदा होने का असली मतलब। यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इससे हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं और सपने देखते हैं। यह हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है। लेकिन असल में यह है क्या? यह सवाल हमें हमेशा उलझन में डालता है। यह कहां से आती है? क्या यह हमारे दिमाग की उपज है या कुछ और? यह रहस्य सदियों से विचारकों को अपनी चपेट में लेता आया है। हर युग में इसके बारे में नई धारणाएं बनी हैं। हम अपनी अवेयरनेस को हल्के में लेते हैं। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह कितनी असाधारण है। यह हमें हर पल में जादू देखने की क्षमता देती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां यह ना हो, जहां कोई जागरूकता ना हो, अंधेरे और सन्नाटे की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से खाली हो। चेतना वो रोशनी है जो हमारी अंदरूनी दुनिया को रोशन करती है। यह हमें जीवन का अर्थ देती है। इंसान होने का मतलब समझने की यही कुंजी है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें खुद को समझने में मदद करती है। लेकिन हम इतनी फंडामेंटल, इतनी पर्सनल चीज को कैसे समझें? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर की शुरुआत अपने अस्तित्व की गहरी पहेली को स्वीकार करने से होती है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें खुद के और करीब ले जाती है। द माइंड बॉडी पजल, अ मिस्ट्री फॉर द एजेस। हमारा शरीर बायोलॉजी का एक अजूबा है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स सब एकदम परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। हम बता सकते हैं कि दिल कैसे खून पंप करता है, फेफड़े कैसे सांस लेते हैं। लेकिन दिमाग, यह एक अलग ही कहानी है। हमारा दिमाग, जो कि एक भौतिक चीज है, वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कैसे जन्म दे सकता है? यह है कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी मुश्किल। साइंस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को समझाने में माहिर है, लेकिन हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे फीलिंग्स और परसेप्शंस समझ से परे हैं। हम दिमाग की मैपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक विचार की मैपिंग कर सकते हैं? प्यार का एहसास कहां रहता है? यह रहस्य और भी गहरा होता जाता है। डेकार्ट्स डायलेमा, टू वर्ल्ड्स, वन माइंड। सदियों पहले फिलोसोफर डेकार्ट्स ने भी इसी पहेली से जूझते हुए ड्यूअलिज्म का विचार दिया था। मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर भौतिक है, मन नहीं। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? मन शरीर को कैसे कंट्रोल करता है और शरीर मन को कैसे प्रभावित करता है? ड्यूअलिज्म एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन यह जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करता है। मॉडर्न साइंस एक यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन ढूंढ रही है। हम यह समझना चाहते हैं कि दिमाग, जो कि एक फिजिकल ऑर्गन है, वो चेतना जैसी अमूर्त चीज को कैसे जन्म दे सकता है। इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तलाश जारी है। The brain's symphony, a chorus of consciousness. Imagine the brain as a grand orchestra where every neuron plays a vital role in creating the music of our thoughts and experiences. आज वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस के क्लूज खोजने के लिए दिमाग की इंट्रिकेट वर्किंग्स में उतर रहे हैं। वे हर छोटे से छोटे डिटेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रहस्य को सुलझा सकें। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हायर लेवल थिंकिंग का केंद्र है, एक क्रूशियल रोल निभाता हुआ प्रतीत होता है। यह हिस्सा हमारे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और सोशल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। लाखों न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में फायर करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। यह इंट्रिकेट नेटवर्क एक जटिल डांस की तरह है, जिसमें हर न्यूरॉन का अपना यूनिक रोल है। क्या हो सकता है कि कॉन्शियसनेस इसी इंट्रिकेट डांस का नतीजा हो? क्या यह संभव है कि हमारी अवेयरनेस और सेल्फ परसेप्शन इसी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से उत्पन्न होती है? एक भव्य ऑर्केस्ट्रा की कल्पना करो, जिसमें हर इंस्ट्रूमेंट अपना पार्ट प्ले कर रहा है।
हर म्यूजिशियन का अपना रोल है, लेकिन सब मिलकर एक हार्मोनियस सिम्फनी क्रिएट करते हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट्स की कंबाइंड साउंड एक सिम्फनी क्रिएट करती है। इसी तरह हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की कंबाइंड एक्टिविटी कॉन्शियसनेस को जन्म देती है। हो सकता है कि कॉन्शियसनेस भी कुछ ऐसी ही हो जो अरबों न्यूरॉन्स की सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी से पैदा होती है। यह एक कलेक्टिव फिनोमिनन है जो इंडिविजुअल पार्ट्स के इंटरैक्शन से उभरता है। हम जितना ज्यादा दिमाग की सिम्फनी को समझते हैं, उतना ही हम अपने मन के संगीत को समझने के करीब पहुंचते हैं। यह एक जर्नी है जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाती है। Section 5. Quantum Whispers, a dance of particles and thoughts. In this section, we delve into the mysterious and fascinating world of quantum mechanics, where particles seem to dance in a symphony of randomness and order. कुछ थियरीज तो और भी आगे क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में चली जाती हैं। ये थियरीज हमें उस अदृश्य दुनिया की झलक देती हैं जहां पार्टिकल्स के व्यवहार क्लासिकल फिजिक्स के नियमों से परे होते हैं। रॉजर पेनरोज, जो एक जाने माने फिजिसिस्ट हैं, और स्टुअर्ट हैमरऑफ, जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स के भीतर होने वाले क्वांटम प्रोसेसेस से पैदा होती है। ये प्रोसेसेस इतने सूक्ष्म और जटिल होते हैं कि उन्हें समझना एक चुनौती है। क्या हो सकता है कि हमारे विचार सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अजीब दुनिया से प्रभावित होते हों? यह सवाल हमें क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस के बीच के संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स के व्यवहार को सबसे छोटे स्केल पर गवर्न करती है, जहां फिजिक्स के क्लासिकल रूल्स टूट जाते हैं। यहां पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं और उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना लगभग असंभव होता है। पेनरोज और हैमरऑफ का कहना है कि यही प्रिंसिपल्स कॉन्शियसनेस पर भी लागू हो सकते हैं। उनके अनुसार न्यूरॉन्स के भीतर क्वांटम प्रोसेसेस ही हमारे विचारों और भावनाओं की जड़ हो सकते हैं। उनकी थ्योरी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यह इस पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करती है कि कॉन्शियसनेस शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत हो सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अपने दिमाग और विचारों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। Section 6. The unseen threads. Weaving consciousness from experience. एक बच्चे को साइकिल चलाना सीखते हुए इमेजिन करो। शुरू में यह एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। हर मूवमेंट सोच समझकर की जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह एफर्टलेस ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस के जरिए खुद को शेप करती है, दिमाग में पाथवेज बनाती है। हमारी मेमोरीज, हमारे बिलीव्स, हमारा खुद का सेंस ऑफ सेल्फ, ये सब हमारी कॉन्शियसनेस के फैब्रिक में बुने हुए हैं। हर एक्सपीरियंस, हर इंटरैक्शन अपनी छाप छोड़ता है। हो सकता है कि कॉन्शियसनेस कोई फिक्स्ड एंटिटी ना होकर एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस हो जो हमारे आसपास की दुनिया से कॉन्स्टेंटली शेप होती रहती है। Section 7. Beyond the physical. The soul's soft whisper. साइंस बहुत कंपेलिंग थ्योरीज देती है, लेकिन क्या यह अवेयरनेस के सब्जेक्टिव फीलिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकती है? कई कल्चर्स सोल में बिलीव करती हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल एसेंस जो फिजिकल बॉडी से परे है। क्या हो सकता है कि कॉन्शियसनेस इसी सोल की एक मैनिफेस्टेशन हो, मटेरियल और इममटेरियल के बीच एक ब्रिज? साइंस और स्पिरिचुअलिटी अक्सर एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन शायद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम कॉम्प्लेक्स बीइंग्स हैं जो फिजिकल और मेटाफिजिकल के इंटरसेक्शन पर एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस के स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने से हमें इस एंड्यूरिंग मिस्ट्री के बारे में नई इंसाइट्स मिल सकती हैं। Section 8. The quest continues, unraveling the enigma of awareness. कॉन्शियसनेस की ओरिजिन एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। वैज्ञानिक दिमाग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि फिलोसोफर्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी, हर नई थ्योरी हमें अपने अस्तित्व के इस फंडामेंटल एस्पेक्ट को समझने के करीब ले आती है। इस सफर में मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही सफर भी।
ये सवाल पूछकर अपनी अवेयरनेस की डेप्थ्स में जाकर हम सेल्फ डिस्कवरी के एक सफर पर निकलते हैं। हम अपने अस्तित्व के मिरेकल को, इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में जागृत और अवेयर होने के वंडर को अप्रिशिएट करने लगते हैं। सेक्शन 9, अ यूनिवर्स विद इन, एम्ब्रेसिंग द मिस्ट्री। हो सकता है कि हम कॉन्शियसनेस की पहेली को कभी पूरी तरह से सुलझा ना पाएं। यह हमेशा वंडर और अटकलों का विषय बना रह सकता है, लेकिन यह ठीक है। कभी कभी सबसे खूबसूरत सच्चाइयां वो होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हम में से हर एक के अंदर एक यूनिवर्स है जो उतना ही विशाल और रहस्यमय है जितना कि कॉस्मोस खुद। इस रहस्य को अपनाकर, अवेयरनेस के गिफ्ट का जश्न मनाकर हम ज्यादा पूरी तरह से ज्यादा प्रेजेंटली जी सकते हैं, क्योंकि अंत में शायद सबसे बड़ा एडवेंचर हमारी अपनी कॉन्शियसनेस की एक्सप्लोरेशन है, हमारे अपने अस्तित्व की गहराइयों में की जाने वाली यात्रा। कई सदियों से चेतना का रहस्य इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। ये अवेयरनेस क्या है जो हमें दुनिया का अनुभव करने देती है? पुराने ऋषि मुनियों से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक चेतना को समझने की कोशिश एक गहरी खोज रही है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अस्तित्व के केंद्र तक ले जाती है। चेतना सिर्फ सोचने या महसूस करने के बारे में नहीं है, ये हमारे होने का आधार है, वो शांत गवाह जो हमारे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को देखता है। यह हमारी रचनात्मकता, हमारे आत्मबोध और खुद से भी बड़ी किसी चीज से हमारे जुड़ाव का स्रोत है। चेतना को समझना सिर्फ एक बौद्धिक कसरत नहीं है, इसका इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं और ब्रह्मांड में अपनी जगह को कैसे देखते हैं। चेतना की अपनी समझ को गहरा करके हम अपनी असली क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अधिक सार्थक और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चेतना की यह खोज हमें पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक जांच के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाएगी। खोज की यात्रा है मन के रहस्यों को उजागर करने और मानव जागरूकता की असीम संभावनाओं का पता लगाने की खोज है। पूर्वी दर्शन, खासकर वेदांत और बौद्ध धर्म, चेतना की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये परंपराएं एक सार्वभौमिक आत्मा की अवधारणा पर जोर देती हैं, एक मौलिक एकता जो दुनिया की दिखावटी विविधता को रेखांकित करती है। वेदांत, एक प्राचीन भारतीय दर्शन, ब्रह्म, अंतिम वास्तविकता को शुद्ध चेतना के रूप में बोलता है। यह बताता है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्म से अलग नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति है। एक विशाल सागर की कल्पना कीजिए और प्रत्येक लहर एक व्यक्तिगत चेतना की तरह है, अंततः उसी सागर का हिस्सा है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अनात्म या अहंकार रहित की अवधारणा का प्रस्ताव करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम मौजूद नहीं हैं, बल्कि यह है कि एक स्थिर स्वतंत्र स्व की हमारी भावना एक भ्रम है। इसके बजाय बौद्ध धर्म सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और सभी घटनाओं की नश्वरता पर जोर देता है। ये पूर्वी परंपराएं ध्यान और प्लेन कॉन्शियस जैसे अभ्यास प्रदान करती हैं ताकि हमें इस परस्पर संबद्धता का सीधे अनुभव करने में मदद मिल सके। मन को शांत करके और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़कर हम अपने अहंकारी पहचान की सीमाओं से परे चेतना की वास्तविक प्रकृति की एक झलक पाना शुरू कर सकते हैं। चेतना पर पूर्वी दृष्टिकोण को समझने में एक केंद्रीय अवधारणा माया है। माया हमारी धारणा की भ्रामक प्रकृति को संदर्भित करती है, वह घूंघट जो हमें वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति का अनुभव करने से अलग करता है। एक जादूगर की चाल की कल्पना करो। हम जिसे वास्तविक मानते हैं वह अक्सर इंद्रियों और अपेक्षाओं का हेरफेर होता है। इसी तरह माया का सुझाव है कि अलग और खंडित दुनिया के रूप में हमारा रोजमर्रा का अनुभव एक भ्रम है। हम उन व्यक्तियों की तरह हैं जो अज्ञानता के अंधेरे के कारण रस्सी को सांप समझ लेते हैं। अलगाव का यह भ्रम ही दुख की जड़ है। हम अपनी व्यक्तिगत पहचान, इच्छाओं और आसक्तियों से चिपके रहते हैं।
उस अंतर्निहित एकता से अनजान रहते हैं जो हम सभी को जोड़ती है। माया के पर्दे को भेद कर हम अपने और ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए जाग सकते हैं। जीवन की यात्रा तब माया को पहचानने और उसे पार करने की प्रक्रिया बन जाती है। आध्यात्मिक साधना, आत्मचिंतन और ज्ञान की खेती के माध्यम से हम भ्रम को देखना शुरू कर सकते हैं और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का अनुभव कर सकते हैं। सेक्शन 4, मेडिटेशन अ जर्नी इनवर्ड्स। ध्यान कई पूर्वी परंपराओं की आधारशिला है। चेतना के आंतरिक परिदृश्य की खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह मन को शांत करने, जागरूकता पैदा करने और निर्णय के बिना विचारों और भावनाओं के प्रवाह को देखने का अभ्यास है। लहरों से विचलित झील की सतह की कल्पना कीजिए। ध्यान पानी को स्थिर होने देने जैसा है, जो नीचे की स्पष्टता और क्वाइट्यूड को प्रकट करता है। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, हम मन की निरंतर बकबक के प्रति जागरूक हो जाते हैं। विचार, भावनाएं और संवेदनाएं आकाश में बादलों की तरह उठती और गुजरती हैं। लगातार अभ्यास के माध्यम से हम इन मानसिक घटनाओं को उनके द्वारा बहे बिना देखने की क्षमता विकसित करते हैं। यह अभ्यास अलगाव की भावना पैदा करता है, जिससे हमें मन के उतार चढ़ाव से परे चेतना के एक गहरे आयाम का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। ध्यान दुनिया से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल पूरी तरह से उपस्थित होने के बारे में है। आंतरिक क्वाइट्यूड की खेती करके हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और करुणा के साथ कर सकते हैं। सेक्शन 5, वेस्टर्न इंक्वायरीज, द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। जहां पूर्वी दर्शन स्व की प्रकृति और अलगाव के भ्रम में तल्लीन हैं, वहीं पश्चिमी विचार मन शरीर की समस्या से जूझते हैं। यह दार्शनिक पहेली हमारे भौतिक अस्तित्व और हमारे व्यक्तिपरक अनुभवों के बीच संबंधों की पड़ताल करती है। इस प्रवचन में एक प्रमुख आवाज थॉमस नागल की है, जिसका अभूतपूर्व निबंध व्हाट इज इट लाइक टू बी ए बैट ने चेतना को विशुद्ध रूप से भौतिक प्रक्रियाओं में कम करने के विचार को चुनौती दी। नागल ने तर्क किया कि व्यक्तिपरक अनुभव, जैसे चमगादड़ का इकोलोकेशन, पूरी तरह से एक वस्तुनिष्ठ तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। इसी तरह दार्शनिक डेविड चल्मर्स ने चेतना के व्यक्तिपरक गुणात्मक अनुभवों का वर्णन करने के लिए क्वालिया की अवधारणा पेश की। क्वालिया में लाल रंग की लालिमा, चॉकलेट का स्वाद या प्यार की भावना शामिल है। ऐसे अनुभव जिन्हें अकेले भौतिक विवरणों द्वारा पूरी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता है। ये पश्चिमी दार्शनिक पूछताछ चेतना के विशुद्ध रूप से भौतिकवादी दृष्टिकोण की सीमाओं को उजागर करती है। वे व्यक्तिपरक अनुभवों को वास्तविकता के मूलभूत पहलुओं के रूप में मानने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं, न कि केवल मस्तिष्क की गतिविधि के उपोत्पाद के रूप में। सेक्शन 6, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, द क्वालिया क्वेश्चन। क्वालिया प्रश्न चेतना पर बहस के केंद्र में है। हम अपने अनुभवों के व्यक्तिपरक गुणात्मक एहसास को कैसे समझा सकते हैं? न्यूरॉन्स की फायरिंग सेब के स्वाद या खुशी की भावना को कैसे जन्म दे सकती है? जन्म से अंधे व्यक्ति को नीला रंग समझाने की कल्पना कीजिए। विवरण की कोई भी मात्रा नीले रंग को देखने के व्यक्तिपरक अनुभव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती है। इसी तरह केवल भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्वालिया की व्याख्या करना अपर्याप्त लगता है। कुछ दार्शनिकों का प्रस्ताव है कि क्वालिया वास्तविकता के अखंडनीय पहलू हैं, चेतना के मूलभूत गुण हैं जिन्हें भौतिक स्पष्टीकरणों में कम नहीं किया जा सकता है। दूसरों का सुझाव है कि जैसे जैसे मस्तिष्क की हमारी समझ विकसित होती है, हम भौतिक और व्यक्तिपरक के बीच की खाई को पाटते हुए क्वालिया के तंत्रिका संबंधी संबंधों की खोज कर सकते हैं। क्वालिया प्रश्न चेतना के अध्ययन में एक आकर्षक सीमा बनी हुई है।
यह हमें वास्तविकता की अपनी समझ का विस्तार करने और दुनिया के विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की सीमाओं को स्वीकार करने की चुनौती देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।